बहुत पुराना भी ना हो, उसमें से सब कुछ खत्म हो जाए, नहीं 15-20 दिन वाला, महीने वाला, जिसकी अमोनिया भी उसके अंदर मौजूद हो, उसकी नाइट्रोजन ज़ाया ना हो। 1/3, मैं वैसे आपको इसकी वीडियो बना के भेज दूंगा, 1/3 इसके अंदर डालना है गोबर और 1/3 ऊपर डालना है पानी, ऊपर 1/3 भी खाली छोड़ा हुआ आपने। ओके हो गया जी। अब 4 चीज़ें इसमें डलेंगी। नंबर 1, अब मैंने आपको दोपहर को बताया था, बताते नहीं जी। 1 पाव बेसन, 1 पाव दही, 1 पाव दही, 5 किलो मिट्टी। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, 1 किलो शीरा या गुड़, एक शीरा है मतलब कि सारा कब्रिस्तानी जो है रोड के लिए गोबर फ्रेश है और गुड़ डालें, गुड़ नहीं, शीरा मिलता है, पता नहीं क्यों। सर मैं नंबर शेयर कर दूंगा ग्रुप में। गोबर है वो फ्रेश है या पुराना? आगे बताया जी, 15 दिन पुराना। मैं ग्रुप में नंबर शेयर कर दूंगा बंदे का, शीरा जितना मर्जी पूरे पाकिस्तान में देते हैं, वो नहीं वो भी शीरा ही होता है। आपने चीनी का शीरा नहीं इस्तेमाल करना, वो नहीं तो बाकी बैक्टीरिया को मार देगा। गुड़ ठीक है, गुड़ का, पुराना गुड़। अच्छा, इसके पीछे फिलॉसफी क्या है? आपने अक्सर इन लोगों को बताते हुए सुना होगा, इसके पीछे फिलॉसफी ये है कि हम उन बैक्टीरिया को उन दरख्तों के नीचे से ले रहे हैं जहाँ पे कभी आपने खाद नहीं डाली, जहाँ पे दानेदार जहर नहीं डाले, जहाँ पे आपने स्प्रे नहीं किए। वो कहाँ पे हैं? वो आपकी ज़मीन से बाहर, आपके डेरे पे भी हो सकता है, गांव की चौपाल में भी हो सकता है, और किसी ऐसी जगह जहाँ पे आबादी गुजरगा नहीं है। मैं आमतौर पे एग्जांपल कब्रिस्तान की देता हूँ, लेकिन मैं उस पर लोग फिर माइंड कर जाते हैं कि साढ़े बाबे भी चोकला हो वगैरह, लेकिन जहाँ पे गुजरगा नहीं है, बिल्कुल जैसे ये बोर्ड का ज़्यादा कहते हैं, बोर्ड पेपर, उसकी जड़ के नीचे ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। नहीं सर, मसला है कि वो फल भी नहीं है, फूल भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ना उसकी लकड़ी काम दी है, उसे कोई बंदा कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं करता, बिल्कुल ऐसा। खाद पैनी है ना जहर पैनी, हम तरजीह देते ही उसको हैं इसीलिए। और वैसे भी हमारा ना रिलीजियस या हमारे इलाके का बड़ा मुकद्दस दरख्त है, मोतबर दरख्त है, मोतबर कहना चाहिए, मोतबर दरख्त है। हाँ बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। दम भी उसे कर देने, तवीज़ भी उसे कर देने। अच्छा, जब वो सारा कुछ उठा के हमने ड्रम में डाल दिया, उसके बाद हमने ड्रम को ऊपर से 2-3 इंच छोड़ के, तो उसके ऊपर अब आप उसने टाइटली उसको बंद कर देना है, छाँव में रख देना है, डंडा शंडा उसमें अच्छी तरह फेर के हिला के। अब अगले 7 दिन उसके अंदर बैक्टीरिया को ग्रोथ कर लेने दें। अगर आपको जल्दी है, आपने खाद देनी है, तो आप उसको 24 घंटे के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 7-8 ड्रम भर लें, वो मदर कल्चर बन जाएगा। आइंदा आपको निकालते जाएं, अगले ड्रम में 1 जाग डालते जाएं, उसको बनाते जाएं, 2-2 किलो डालते, बिल्कुल ऐसा है आगे। अच्छा, इस गोबर से आपको एक तो मेजर क्वांटिटी मिलेगी नाइट्रोजन की, ताकि यूरिया का मुतबादल हो जाएगा। नंबर 2, आपको मिलेगा इसके अंदर से फास्फोरस भी मिलेगी, सल्फर भी मिलेगी, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, पोटैश भी थोड़ी सी मिकदार में होती है, वो सब पेशाब में ज़्यादा होती है। हाँ, उसमें ज़्यादा, वो भी डाल दें उसमें जितना आपको मिले। वैसे मैं कहता हूँ कि जो बाड़े के अंदर काऊ डंग, उसमें वो मैन्योर भी होगा, उसमें बहुत ज़्यादा होगा। काऊ डंग भी जी। मैंने अपने फार्म पे जो बनाया है, मैंने एक गड़ा बना के उसके अंदर जितनी फार्म के पत्ते, ये बड़ा चीज़ें आ रही हैं, सारे उसके अंदर डाल रहे हैं। बल्कि इर्द गिर्द के फार्मों पे जो मुर्गियाँ मर जाती हैं, वो भी ला के उसके अंदर डाल देते हैं। तो वो हमने बड़ा अच्छा जो है ना वो भर दिया, जिनके जो जानवर जो ज़िबा भी किया, जो गोश्त खून था, वो भी उसके अंदर डालते जाते हैं। अब वो गड़ा जब भर जाता है, तो हम पानी अपने खाले का उसमें डालते हैं, और खाला निकल के उसके अंदर से आगे पानी जाता है। वो जिस एकड़ को लगता है ना, उसकी शान ही कुछ और होती है। मेरे अपने फार्म के ऊपर जो गन्ना है, क्योंकि हम थोड़ा चिन्योट के अंदर मेरा फार्म है, वहाँ पे हमारा नॉर्मल गन्ना 1800-1700 मन निकलता है, और जिस 1 एकड़ में हमने बड़ी बेवकूफ़ों की तरह मेहनत की थी ना, वो 2400 मन पे गया था। लेकिन वो 1 ही एकड़ गया, ज़्यादा नहीं गया है, और उसको टाइम भी हमने चूँकि ज़्यादा दे दिया ना, इस वजह से। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है जी हम आपको बता इसलिए रहे हैं ताकि आपको। सर एक और चीज़, जो ड्रम है सर, इधर से होलसेल रेट में कहीं से मिल जाएगा? क्योंकि जो इंडस्ट्री वाले हैं ये बहुत कम रेट में देते हैं। बिल्कुल मिल जाएगा। कितनी कॉस्ट, कितनी उसकी ट्रांसपोर्टेशन 20-30-40, हाँ 20-30-40 के लिए, जितना वो है ना। यूज ड्रम ले लें, मैं आपको जगह बता देता हूँ। जो फैसलाबाद में समुंदरी रोड है ना, इसके ऊपर आके वो केमिकल के ड्रम खुलते हैं, उनको धो के वॉश करके वो बेचते हैं। मेरा ख्याल है 600-500 रुपए का वो तकरीबन मिल जाता है। इतना नहीं सर, हाँ जो बड़ा ड्रम है ना सर, 200 लीटर का 2400 का 2400, 2500, 2600 तक मिलता है। अच्छा, वो भी जो फैक्ट्री है ना वो देती है। जब ये मार्केट में आता है तब ये 4500, 400। आप बल्कि उनसे ना जी, उन्हें कहें जी, जो हमारे आपको टुट्टे भजे ड्रम है ना, ऊपर से खास तौर पे, नीचे से पेंदा मजबूत हो ले। हाँ,
नहीं मैं क्या पुराने ले लें, वो सस्ते मिल जाएंगे। मैं कहता हूं जो बागबानों ने लेने हैं ना, इकट्ठी बात करें ना 100 की। नहीं नहीं इतना महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है। भाई जी मैं को ट्रेनिंग में बैठा हुआ, जो लोग बैठे हैं साथ ना, ठीक है मैं थोड़ी देर। सर ये जो काऊ डंग है जी, इसमें बात ये भी कहते हैं कि देसी गाय का जो डालना चाहिए वलैती का नहीं। नहीं ऐसा नहीं। उन्होंने पहले कलमा पढ़ा लो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सर वो सही है। अच्छा जाने दे आगे। हाँ अच्छा आगे चलते हैं जी। इसमें ये खाद आपको क्या करेगी? टोटल 16 अज्जा हैं जिस पे एग्रीकल्चर पूरे निज़ाम कायम है। 3 अज्जा मैं हमेशा हर जगह बताता हूँ, मैं रटा लगवाता हूँ ताकि आपका रटा लग जाए। मैं उससे पहले हमेशा वही सवाल पूछता हूँ, आप में से अक्सर ने वो सुना होगा, कोई चक्की ऐसी आपने सुनी है जिसमें आप 1 मन दाने डालें और दूसरी तरफ से 2 मन आटा निकल आए? मुमकिन नहीं है ना, असूल ही नहीं है। लेकिन आप अपने गन्ना समझ रहे हैं कि 1200-1300 मन निकल आए, 1500 मन निकल आए। आपने खाद कितनी डाली है? 7 बोरियाँ, 8 बोरियाँ, 10 बोरियाँ, 12 बोरियाँ, 15 मन खाद आपने डाल दी। भाई 15 मन खाद डाली है, तवक्को आप कर रहे हैं 1200 मन की। उसकी वजह क्या है कि जो बड़ी 3 खादें हैं वो अल्लाह पाक ने मुकम्मल निज़ाम अपने हाथ में रखा है तो सारी अल्लाह मियाँ की हैं, लेकिन वो 3 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 25 बोरियाँ रोज़ की चाहिए खेत में। आपको मुफ्त भी दे दें, आप नहीं डाल सकते। मैं भी अब अल्लाह मियाँ के खर्चे बताऊँ, मैं नीचे वो खड़े होकर बता के आ रहा था लेक्चर का पहला हिस्सा जो है बिजली वाला। अच्छा ये देख लो, हाँ जी मेरा ना सेशन चल रहा है ना, हेलो सेशन में मैंने अक्सर कल रात 2-2:30 बजे भी आंदियां कि मेरे बतौवां दा रेट डिग पे है। मैं फिर उस 2:30 बजे उठा तो नहीं रेट सकता उस गल के, दुआ जरूर करनी चाहिए अल्लाह ताला थोड़े बतौवां दा रेट बेहतर कर दे। अच्छा खैर मैं इसलिए जाग रहा होता हूँ रात 2-2:30 बजे तक ना। आपको कोई कॉल करनी हो और आपको आपसे करना हो तो क्या बेस्ट टाइम है? व्हाट्सएप कर बेस्ट टाइम। अच्छा वैसे ना अगली जनरेशन एक सवाल पूछा करेगी कि मोबाइल इज़ नॉट मेंट फॉर द कॉल्स, ये मैसेज पैगाम पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा टाइम जो है जी वो है कि मगरिब के लगभग में, उससे आधा घंटा पहले या नमाज के बाद जब मर्जी आप कॉल करें। वो उसमें ना लोग ज़रा कम मुतहरक होते हैं, सेशन भी दिन के ख़त्म। आपने देखा सारा दिन हम सेशन में थे तो वहाँ पे फिर बोलना मुनासिब नहीं है, रिप्लाई करना। अच्छा हम पहुँचे थे जी, 3 खातें अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हैं, 25 बोरियाँ रोज़ाना की फ़ी एकड़ मुफ्त में तकसीम होती हैं। मिलनी किसको है? इसकी थोड़ी सी बुरी एग्जांपल मैं देने लगा हूँ। आपके पास अगर कोई अच्छी हो मुझे शामिल करवा दीजिएगा उसमें। जुआ खेलना हो ना किस जगह तो पहले 100 रुपया घरों लियाना पैंदा है, फिर आपको वहाँ बैठ आप जितना मर्जी जीत जाएं, लेकिन वो 100 रुपया लेके आएंगे या आजकल के ज़रा महंगा दौर हो गया है तो पैसे दिखाएंगे तो आपको वहाँ बैठने देंगे। तो शर्त ये है कारोबार की कि आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के बगैर कोई आपके साथ रकम नहीं लगाएगा। अल्लाह की भी शर्त ये है कि पहले मेहनत करो। अब वो मेहनत 3-4 किस्मों की है। नंबर 1 मेहनत क्या है कि आप या तो खादें खुद डालें, खाद नहीं तो अच्छा पानी लगाएं, अच्छी खाद के बगैर भी हो जाएगा, लेकिन फिर अल्लाह मियाँ हिस्सा अपना थोड़ा कम कर देगा बरानी ज़मीनों में वगैरह वगैरह। आप समझते हैं इन चीज़ों को। अच्छा एग्जाम्पल बाज़ का ना थोड़ी तल्ख हो जाती हैं, ये उनको समझने के लिए थोड़ा सा ज़रा मुश्किल चाहिए। अब आपने 25 बोरियाँ रोज़ की वो दे दी, साथ आपने नाइट्रोजन दे दी, साथ आपने फास्फोरस दे दी, साथ आपने पोटैश दे दी, साथ आपने वो ट्रेस एलिमेंट जो आज मैंने आपको बताए थे, कैल्शियम था, मैग्नीशियम था, आयरन था, मोलिब्डेनम था, फलां, ये सारे मिला के 16 आइटम्स हैं, जिसमें से एक हम नहीं देते जो कि क्लोराइड्स हैं। पाकिस्तान की ज़मीनों में पहले टॉक्सिक लेवल पे पहुँचे हुए हैं। अब आपको मज़े की बात बताने लगा हूँ कि सबसे इनमें जो हमारी दी हुई खादें हैं ना, इनमें सबसे मोतबर खाद, सबसे खादों की MPA खाद, MNA खाद जो है ना वो कौन सी है? फास्फोरस है। बिल्कुल सही बात है, फास्फोरस है जी वो। अब फास्फोरस क्या करती है? बिल्कुल MPA की तरह जब ये अपने इंतखाबी हल्के में जाती है ना, जाते सबसे सलाम लेगी, जफ्फियाँ डालेगी, हाल चाल पूछेगी, जी बैठेगी किस डेरे पे? जिनके वोट होंगे, यानी कि जिसके साथ बॉन्ड होंगे ना। अब ये जाते सबसे पहले जफ्फी डालेगी जिंक के साथ। जिंक के ना 10-12 वोट हैं, उसे जाके जफ्फी डालनी है, क्या हाल चाल है, उसके चौंतरे पे बैठ जाना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसके पास बैठे रहना है। गांव में सबसे बड़ी बरादरी जो है ना वो कैल्शियम की है। कैल्शियम ने कहना है
तेरी जुरत के तो उथे बैठ जाए, शाबाश इधर आ मेरे को बैठ। अब वो वहाँ से उठना है और उसने उठने के बाद जाके, ये मैं आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ ताकि समझ, हमारी ज़मीन बनी भी कैल्शियम रॉक्स के साथ है, कैल्केरियस सॉइल्स हैं। अब उसने वहाँ से उठना और उठ के जाके कैल्शियम के पास बैठ के उससे जफ्फी डाल लेनी है। अब वो जफ्फी खुलनी है 5 महीने के बाद। 5 महीने उसने उसके डेरे पे, उसके मंजी पे, उसके चौंतरे पे बैठे रहना है। आपने अक्सर सुना होगा पिछली फसल दी पाई खाद अगली नु मिल। ये हम अपना ना एहसास जुर्म को कुछ कम करते हैं, सच बोलते हैं, जो बड़ा सच बोले तो हकीकत क्या है वो अनअवेलेबल हो चुकी हुई है। आपने पिछली फसल की वो कौन से 5 दिन खुलनी है, वो कौन से 7 दिन, आपको भी पता नहीं है, किसी को भी नहीं पता। वो जब खुलेगी उसका बॉन्ड अगली फसल को अवेलेबल होगा, उसके बाद वो डबल बॉन्ड में जाएगी, फिर वो अनअवेलेबल हो जाएगी। अब देखें आपने 10 बोरियां ला के रखी हुई हैं और आपसे कोई हमसाया आ जाए कि भाईजान आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने कमाल किया, खाद ले आए हैं, ऐसे करें 8 बोरियां मुझे उधार दे दें, मैं गंदम पे दे दूंगा आपको। खुदा दा खौफ कर, मैं पता नहीं कितना लेके आए 10 बोरियां, नहीं देंगे आप। लेकिन आपके अपने हाथों डाली हुई 9 बोरियां ज़ाया और 1 बोरी अवेलेबल हो रही है। अब ज़रा उस नुकसान का अंदाज़ा करें जो हमारे पहले महंगी बड़ी मिल रही है, दूसरी ज़ाया हो रही है। अब ज़ाया होने से बचाने के लिए आसान तरीन काम, वही ड्रम जो हमने तैयार किया था, उस ड्रम के अंदर, मैं आपको महंगा हाल बताऊं तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने उसको कौन सा होता है ह्यूमिक एसिड, उसके साथ मिला लेना, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। बड़ा ह्यूमिक एसिड भी आखिरकार पैसे दे के खरीदना है ना, तो भाई गोबर क्यों ना कर लें। कितने का मिलेगा ह्यूमिक एसिड? वो मिल जाएगा तकरीबन कोई 2000-3000 रुपये का। एक ड्रम में कितना डाला है? इतने वो 4 से 6 किलो बोरी उसकी आजकल मिल रही है 50 किलो की 5000 रुपये की। तो 6 किलो 8 किलो जितना आपका दिल करे एक ड्रम में डाल लें। अच्छा, अब वो ड्रम में वो डाला, साथ आपने खाद डाली, आपकी बॉन्डिंग जो है फास्फोरस की उसके साथ हो गई। अब वो जाके आपकी तकरीबन 70 से 80% खाद दस्तयाब हो जाएगी। आसान है, कितना आसान है जी। या तो आप अपनी 2 बोरियों की बजाय आधी बोरी डाल लें, आपका काम चल जाएगा। या फिर दूसरा काम कर लें कि आप 2 बोरियां ही डालें और आपका रिजल्ट कमाल का हो जाएगा। अब दोनों ऑप्शन है आपके पास, चाहे थोड़ी के साथ सस्ता काम चला लें या ज़्यादा डाल के हैरान कुन रिजल्ट ले लें। जो ड्रम आपने अभी तैयार किया जिसमें बैक्टीरिया भी थे, जब आपने आखिरी चलाने लगना उस पानी के साथ, तो कोशिश करें कि उस वक्त आपने उसके अंदर DAP डाल के उसको अच्छी तरह हिला के 2 घंटे टाइम दे के मिक्सिंग का, उसके बाद टूटी खोल देनी है उसको। बल्कि उन ड्रमों में ना जिसमें गोबर शोबर डाला टूटी ना लगवाएं, उसमें वो होता है ना वो जो क्लच हैंडल वाल वाला, वो लगवाएं ताकि टूटी में फंसे ना। मैं उससे भी अच्छा मशवरा दूँ, मुझे भी पसंद है। मैंने तो फार्म पे तुक्के लगाए हुए हैं उसके अंदर, वो ना फंसता है ना ख़राब होता, तुक्के में से निकलता बड़ा सही है। छोटा सुराख रखा, तुक्का रखा। पिछले साल मैं यूज़ करता हूँ OWDC का यही बना के ना, तो मैंने हाउस बनाए हुए थे ज़बरदस्त खाटे के साथ, उसमें हम डाल के खाद डाल के तो बिल्कुल ठीक है। वही इस्तेमाल करते थे। आपने जैसे बताया SS की आधी बोरी में एस्टर में इस्तेमाल करके तो ऐसे मज़ा आता था कि जैसे DAP की 2 बोरियां। माशाल्लाह जब सबूत भी और गवाही भी आ गई। अच्छा, दूसरा आपको एक और बात बताऊँ, रॉक फास्फेट में रोक रहे हैं ये, वो माइक आप दे दें, ये लगा दें। अच्छा ले जी, वो दूसरा भी उतार, ये बता रहा था। ये एक ही का। अच्छा, रॉक फास्फेट को मंगवा लिया करें, कहीं से ट्रक मंगवा लिया, 4-5 दोस्तों ने मिलके मंगवा लिया। थोड़ी बहुत किसी को चाहिए तो मेरे पास, मेरे डेरे पे पड़ी होती है, यहाँ से ले जाया करें। रॉक फास्फेट को टाइम चाहिए होता है। एक तरीका है उसको फास्फोरस को बनाने का कि आप उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करें, आपकी बड़ी जल्दी आपकी बन जाएगी फास्फोरिक सिंगल सुपर फास्फेट। लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है तरीका। मैं चाहता हूँ कि आप उसको ऑर्गेनिकली इसी तरीके के साथ जो अभी बताया है उसको बनाएं, उसको ज़मीन में डंप करके रख दें। उसके फास्फेट आयन जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे 1 से 1.5 महीने के बाद। आपको मज़े की बात बताऊँ, सिंगल सुपर फास्फेट भी जो बना के रखते हैं वो 25 दिन लेती है अवेलेबल होने में। ये नहीं हो सकता कि निकाल लें और निकालते खेत में डाल दें, 25 दिन गीली पड़ी रहेगी तो फिर वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। तो रॉक फास्फेट मंगवाएं, एक जगह ढेर लगाएं, फैला दें, उसके बाद उसके ऊपर यही गोबर शोबर डालें साथ उसके, और उसके बाद उसको मिट्टी से ढक दें, ऊपर से चारा शारा रख दें उसके। तकरीबन 1.5 महीने में दुनिया की बेहतरीन फास्फेट खाद, आपकी फास्फोरस वाली खाद जो नॉन डैमेजिंग होगी और ऑर्गेनिक होगी, वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। क्योंकि ये ज़मीनी है ना सारी, आपने केमिकल तो डाले कोई नहीं इसके अंदर। सर मैंने ना अपने वर्मी कंपोस्ट के बेडों में अच्छा। फास्फेट डाली थी।
उनको मिक्स करके ना गोबर, तो यकीन करें कि उसका इतना शानदार मैंने गिफ्ट भेजना है, मैं सुन के मेरा दिल आ गया। सर यकीन करें कि जबरदस्त। कमाल का रिजल्ट मिला। बहुत जिस खूबसूरत। बंदे ने भी इस्तेमाल किए ना उसने कहा यार कमाल चीज़ है। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, अब आप यहाँ तक क्लियर हो गया जी। अब हम चलते हैं जी अपने बाग की तरफ ख़ास तौर पे। अच्छा, ये खाद जो भी हमने बताई है ये सस्ती है, आसान है, इजीली अवेलेबल है, और अगर किसी बंदे को सब्ज़ी मंडी की वेस्ट दस्तयाब है, वो कूड़े को निकाल के बाहर फेंकते हैं सारा, ड्रमों के ड्रम और ट्रकों के ट्रक, बड़ी ट्रक हों, तो आपने उनसे किसी तरीके किसी कीमत पे सब्ज़ी की वेस्ट ख़रीद लिया करें। वो डीजल पे फेंक देते हैं, वो डीजल उनको दे ना, हाँ। 2000 रुपया खर्चा देते वो अपने फेंक सर देते जी हैं। ठेके हुए हुए हैं, उठाने ही नहीं देते। ठेकेदार से साफ सुथरा पंजाब वाले को पैसे देने कचरे के ठेके हुए हैं। ठीक, आगे अच्छा बहरहाल जी, उसके अगर आप वो कचरा उनसे ख़रीद लेते हैं ना मंडी का, तो उससे बेहतर चीज़ कोई नहीं है। कई और भी वेस्ट ऐसी हैं जिनके रेट बन गए हैं, आप लोगों ने बनाए हैं। मसलन पोल्ट्री फार्म वाले, पहले किसी ज़माने में शुगर मिल वाले हैं, वो अपने मिन्नतें करते फिरते थे फेंक लेने थे, आज वो बड़ा महंगा बेच रहे हैं। बिगास को भी, बिगास तो खैर वो बेचते नहीं है, वो दूसरी जो है वो अपने, अच्छा खैर मड जो है, प्रेस मड जो है वो बड़ी महंगी बेच रहे हैं। अच्छा, ये सारी